Hello everyone, this is Kamlesh Bhagel from Rising Sun Premier School. I am social studies teacher. Children, today we will start a new topic of social studies. The name of topic is land degradation. Land degradation. Let's start. According to meaning, what is the meaning of land degradation? Process of deteriorations in characteristics and quality of soil. Process of deteriorations means आहिस्ता आहिस्ता सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो खराब होने लगती है और उसमें उसकी जो कंडीशन होती है वो खराब होने लगती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिटोरिएशन। ओके। इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। और किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी खराब होने लगती है? सॉइल की। विच एडवर्सली इफेक्ट और जिसका जो बहुत एडवर्सली इफेक्ट जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है? लैंड पे पड़ता है। और लैंड की किन चीजों पे पड़ता है? इट्स फर्टिलिटी और इट्स ऑप्टिमम यूजेस, उसकी उर्वरक शक्ति पर एंड इट्स ऑप्टिमम यूजेस। ऑप्टिमम यूजेस मीन्स जो सॉइल का जो आउटकम जो सॉइल देता है, यानी सॉइल का जो आउटकम अपनी तरफ से जो बेस्ट देता है वो आउटकम नहीं दे पाता है। ठीक है। तो जब लैंड डिग्रेडेशन होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ता है एंड उसके ऑप्टिमम यूज में भी बहुत इफेक्ट्स पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग पर चलते हैं दोबारा से। प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल विच एडवर्सली अफेक्ट्स इट्स फर्टिलिटी और इट्स ऑप्टिमम यूजेस। तो चिल्ड्रंस, ये मीनिंग हमने समझ ली है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नाउ स्टार्ट। नाउ वी विल डिस्कस कॉसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस। अब हम लैंड डिग्रेडेशन के कॉसेस को पढ़ेंगे कि किन चीजों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। नाउ फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्री बनाया हुआ है। ठीक है। और इस ट्री के जो ये जो है ये अपर लेयर है हमारी सॉइल की जो अपर लेयर होती है क्रस्ट। ठीक है। तो अब सॉइल के अपर लेयर के नीचे ये रूट्स हैं जो जमीन के अंदर आपकी धसी हुई है। तो रूट्स का वर्क क्या होता है? रूट्स जो होती है वो क्या करती है? ये सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, बांध के रखती है, यानी कि पकड़ कर रखती हैं। ठीक है। तो इस जो ट्री की जो रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर बहुत अंदर तक होती हैं और उनका वर्क क्या होता है कि वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो डिफॉरेस्टेशन होता है कि द कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है। तो वन का कटाव होना, यानी कि पेड़ों का कटना, तो उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। मान लीजिए अगर जैसे ये ट्री है, अगर ये ट्री यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, तो इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे रह जाएंगी। जब कभी बारिश पड़ती है तो जब बारिश पड़ेगी तो बारिश जो होके फर्स्ट लेयर से टॉप लेयर से होके अब जब अंदर जाएंगी तो ये रूट्स क्या होंगी? ये वीक हो जाएंगी। वीक होने के बाद क्या होगा? ये सॉइल को कैप नहीं कर पाएंगी, पकड़ नहीं पाएंगी। पहले इन्होंने सॉइल को बाइंड कर रखा था, अब वो बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वीक हो गई हैं। तो इससे क्या होगा? जो टॉप लेयर है वो इरोट होने लगेगी, यानी कि टॉप लेयर इरोट होने लगेगी और जो सॉइल है वो बहने लगेगी। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार बारिश होगी, बारिश काफी बार होती है। तो बार बार बारिश होने के कारण जो ये सॉइल है इसके अंदर की बहने लगेगी। तो इससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है। अंडरस्टूड। अब सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड पॉइंट है आपका मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसाइज।
मीन जो खेती के लिए जो हम लोग जो फर्टिलाइजेशन और जो आपके केमिकल प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं खेती को अच्छा बनाने के लिए, तो उनसे भी हमारे लैंड डिग्रेडेशन में बहुत फर्क पड़ता है। हमारी लैंड डिग्रेड होती है, वो कैसे होती है कि जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन जो होती हैं, जो फर्टाइल होते हैं, उसमें केमिकल्स जो होते हैं, जो केमिकल्स मिले होते हैं, उनसे भी बहुत असर पड़ता है। वो केमिकल्स क्या करते हैं, जब हम खेतों में खाद देते हैं तो वो पानी के द्वारा वाटर के थ्रू मिक्स होके वो जमीन के अंदर जाते हैं और अंदर जो वाटर होता है, यानी कि ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है, उसको भी बहुत अफेक्ट करते हैं, उस पानी को भी वो खराब कर देते हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो होता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि औद्योगिकरण जो हमारे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जगह जगह हमारी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, यानी कि जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर की जो फील्ड है, जितनी भी जो खेती की फील्ड है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कवर हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पोर्शन उसको कवर कर रहा है, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी हमारे लिए जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इससे भी हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका वो है अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? देखिए, इसमें तो हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पर है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि एक रेजिडेंशियल एरिया को कवर करता है। अर्बनाइजेशन एक रेजिडेंशियल एरिया को कवर करता है। जैसे कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस तरीके से हम लोगों को रेजिडेंशियल यानी कि शेल्टर्स की जरूरत हो रही है। तो इससे शेल्टर की जरूरत के लिए जगह जगह मतलब रेजिडेंशियल घर वगैरह, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, ये सब बनाए जा रहे हैं। तो उसमें भी जो हमारी जो फील्ड होती है उसको कवर किया जा रहा है। तो इससे भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये तो जो थे हमारे 4 पॉइंट्स जो थे, वो आपके कॉसेस थे लैंड डिग्रेड के होने के। ठीक है चिल्ड्रंस। सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर। लैंड डिग्रेडेशन के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करने चाहिए और क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, उन्हें देखते हैं अब। ठीक है। फर्स्ट, क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, क्या होता है कि हम पूरे एक साल में एक ही फील्ड में कई तरह की फसल उगाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए हम पूरे होल ईयर में हम एक ही फसल और एक ही फील्ड में उगाते हैं, और फिर उसके बाद भी हम एक ही फसल उसी मतलब उस क्रॉप को बार बार उसी में उगाते रहते हैं, उसी फील्ड में उगाते रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, तो वहां की जो सॉइल होती है वो वहां की जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसी जो हमने क्रॉप्स को हमने उसमें उगाया था, जो हमने जिस फसल की जो खेती की थी, उसी के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है और उसी के हैबिटेट में आ जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसीलिए जो हमें जो क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, वो किस लिए करना चाहिए कि ताकि जो वहाँ की जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से गेन हो सके। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। ये जो हमारा क्रॉप रोटेशन होता है, ये ग्रोइंग डिफरेंट types of crops, but in same field। मीन कि हमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगानी है, पर वो जो फील्ड होगी वो से एक ही फील्ड होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हमें क्रॉप रोटेशन भी करना है। ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अच्छी तरह से गेन हो। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा, यूज ऑर्गेनिक मैन्युअर्स। यूज ऑर्गेनिक मैन्युअर्स का मीन्स बेटा, ये जो हमारे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं, तो उनकी जगह हमें यूजेस ऑर्गेनिक मैन्युअर्स यूज करने चाहिए, ताकि हमारे जो सॉइल है
तो जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। एंड थर्ड इज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन करना, ठीक है। इससे पहले वाले पॉइंट में यानी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिफोरेस्टेशन पढ़ा था, तो उसका मतलब क्या होता है, वनों का कटाव। और जब वनों का कटाव हो रहा है तो हमें प्लांटेशन भी तो करना जरूरी होगा, हमें वन भी तो लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लांट से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और इसमें एफोरेस्टेशन से भी हम प्रिवेंशन कर सकते, कंट्रोल कर सकते। किसको कंट्रोल कर सकते? लैंड डिग्रेड को। तो एफोरेस्टेशन से यानी कि प्लांटेशन करने से, जगह जगह पौधे लगाने से, वनों के कटाव को रोकने से, जगह जगह मतलब पौधों की ग्रोथ करने से, प्लांटेशन करने से भी हम लैंड डिग्रेड को रोक सकते हैं, ठीक है, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज, ठीक है। अब प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज का मीन बेटा जैसे कि वेस्टेज चाहे हमारा सॉलिड में हो, वेस्टेज चाहे हमारा लिक्विड में हो, चाहे वेस्टेज हमारा डोमेस्टिकेशन का हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, वेस्ट तो वेस्ट ही होता है। अगर जो वेस्टेज जो होता है हमारा जाके हमारे सॉइल में मिक्स होता है, हमारी जमीन में अंदर जाता है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ठीक है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देता है, उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और हमारे अंदर की जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है, हमारी जमीन पर बहुत फर्क पड़ता है, अर्थ के अंदर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इफेक्ट्स पड़ते हैं काफी सारे। तो ये तो जितने भी हमारे जो प्रिवेंशन के जो पॉइंट थे, कंट्रोल के जो पॉइंट थे, हमें ये सारे फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे लैंड हमारे डिग्रेड ना हो, ठीक है। तो ये जो हमने टॉपिक आज क्लियर किया है वो है लैंड डिग्रेडेशन। इट इज क्लियर? सो चिल्ड्रंस,